अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में और लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सामने देख सकते हैं पूरा वेबसाइट का इंटरफेस है जो अपडेट हो गया है। पहले जो वेबसाइट थी उसमें सिर्फ यही मैसेज डिस्प्ले कर रहा था, DAV CBT जनवरी 2025 एग्ज़ाम्स ओवर। सो एक्सपेक्टेड जो डेट है रिज़ल्ट की अराउंड 31 जनवरी 2025 तक है, तो 27-28 तक आपके आने के फुल चांसेस है रिज़ल्ट के। नीचे जो लिंक बना है दिस प्रोसेस की हेल्प से ये फेज़ आप 3 चेक कर सकते हैं। सो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था पूरा प्रोसेस रिज़ल्ट का, आपका पैक सर्टिफिकेट क्या होगा, कैसा होगा, कितनी वैलिडिटी रहेगी, सैलरी वगैरह क्या होगी, कितने टाइप्स ऑफ टीचर DAV स्कूल्स में होते हैं, इंक्लूडिंग अगर आप ऑलरेडी DAV में अगर आपका CBT क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं ये मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई किए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो तो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए फ़ेज़ 3 रहेगा, और जो न्यू मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ़ेज़ 3 के लिए आप डायरेक्टली आगे प्रोसीड कर सकते हैं वीडियो को। सो पूरा A to Z प्रोसेस बताऊंगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा, इंक्लूडिंग डेमो एंड इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिससे आपकी 101% सिलेक्शन होगी, और जो इंटरव्यू फेस हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या क्या उसमें क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। और जो जो चीज़ें आपको चाहिए वाइल इंटरव्यू, और ये जो आपकी इंटरव्यू और डेमो की एडवर्टाइजमेंट होगी आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेगी और ये कब आउट होगी, ये सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ़ेज़ 1 जो पहले था आपका ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार इन्होंने फ़ेज़ 1 ऑफलाइन कर दिया। उसके बाद आपके डिफरेंट स्कूल्स ने अपने स्कूल की वेबसाइट पर ऑफलाइन फॉर्म का PDF डाला, आपको स्कूल के काउंटर से मिल सकता था, और आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको फिल करके जितने भी आपके टेस्टिमोनियल थे जो जो आपने क्वालिफिकेशन की है वो आप सारे पिन करके वहाँ पर सबमिशन करते थे। दिल्ली के कुछ स्कूल्स हैं, अमृतसर के कुछ स्कूल्स हैं जो आपसे फ़ीस भी लेते थे। दिल्ली में 600 फ़ीस थी और अमृतसर में 300 फ़ीस थी। ऑल ओवर बाकी इंडिया में फ्री फॉर्म था, हैंडलिंग चार्जेस वो ले रहे थे। और उसके बाद जब आपने ऑफलाइन फॉर्म वहाँ पर सबमिट कर दिया स्कूल में, ऑल ओवर इंडिया आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। बेशक आपने 2 में अप्लाई किया, जब डेटा आपका सर्वर में फीड करता था स्कूल तो वहाँ पर आपका डुप्लीकेसी एरर आता था, और फिर उस कैंडिडेट को कॉल किया जाता था कि आपका इन दोनों में से कौन सी पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं, और फिर वो पोस्ट के लिए उनको आगे प्रोसीड किया जाता था। लेकिन काफ़ी स्कूल्स ऐसे भी थे जिन्होंने कैंडिडेट्स के फॉर्म डुप्लीकेसी देख के उनको फर्दर ही आगे जो भी क्यूरीज थी उसको प्रोसीड नहीं किया। और ये तो था ऑफलाइन प्रोसेस। उसके बाद स्कूल आपका डेटा ऑनलाइन करता था, ऑनलाइन के बाद आपका फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाता था। सो फ़ेज़ 1 में जो फॉर्म रिजेक्ट होते थे वो कौन कौन से थे, जिनकी क्वालिफिकेशन प्रॉपर मीट नहीं करती थी या जिनका CTET टेस्टेट नहीं था, उनसे डिक्लेरेशन ली गई। तो ये सारा फ़ेज़ 1 में था। करेक्शन भी इस फ़ेज़ 1 में आपकी हो गई थी। फिर आपका फ़ेज़ 2 आया, CBT रजिस्ट्रेशन जो इसके बाद ही था ऑनलाइन, आपको पता है एग्ज़ाम इसमें हुआ। अभी जो रिज़ल्ट आएगा वो फ़ेज़ 2 में ही चलेगा आपका पैक सर्टिफिकेट का। पैक सर्टिफिकेट को हम स्कोर कार्ड बोल सकते हैं, जैसे APS का होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको दोनों PDF मिल जाएंगे जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा पैक सर्टिफिकेट कैसा होगा। सो रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम इस बार काफ़ी टफ आए थे, आपको पता ही है। तो बाकी देखते हैं इस बार कट ऑफ क्या जाती है। जो भी इनकी वेटेज रहेगी मेरे अकॉर्डिंग 40 to 50 के बीच में आपका वेटेज रहेगा। बाकी डिपेंड करता है हायर अथॉरिटीज़ पर कैसे वो इसको सॉर्ट करते हैं मैटर को, जो भी इनके एग्ज़ाम थे। बिकॉज अगर उन्होंने हाई वेटेज रखा तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो क्वालिफाई करेंगे, और इस बार काफ़ी कम कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे वाइल ऑफलाइन फॉर्म ही शॉर्ट लिस्टेड हो गए थे। तो बाकी जब भी रिज़ल्ट आएगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका जो पेपर था कैसा गया था, और आपका जो पेपर का रिज़ल्ट आया वो आपके जो नीड थी, जो कह सकते हैं कि आपने पेपर किया था उस लेवल के अकॉर्डिंग आपका पास था, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आया। जहाँ 100 आपको एक्स्ट्रा
मार्क्स दिए गए जो पेपर डिफ़िकल्ट थे, बिकॉज सारे पेपर डिफ़िकल्ट नहीं थे, काफ़ी थे जिनमें कैंडिडेट्स का कहना था कि पेपर नेट लेवल का आया था। तो ये दोनों फेज़ तो कॉमन है, आपने देख लिया। अब देखिए फ़ेज़ 3 के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और इस फ़ेज़ 3 का कैसे पता लगेगा। देखिए जो तो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए उनको पैक सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको डीएवी जो डिफरेंट स्कूल्स हैं एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ेगी, उनके सोशल मीडिया पेजेस पर भी आपको मिल जाएगी, जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, वेबसाइट होगी, और आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। वहाँ से एडवर्टाइजमेंट देख के मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, रजिस्ट्रेशन मीन टू से वैकेंसी की। तो वहाँ भी आपको सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सेम जो प्रोसेस आपका फ़ेज़ 1 में था। ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको डेमो और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कियों में डेमो पहले लेते हैं, इंटरव्यू बाद में होता है, कियों में इंटरव्यू बाद में लेते हैं, डेमो पहले होता है। सो सबका सेम नहीं है, तो अलग अलग प्रोसीजर है हर एक स्कूल का। और सैलरी का डिपेंड करें तो सैलरी स्कूल टू स्कूल, एरिया टू एरिया, और ये सारा नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल वेरी करती है। सब स्कूल की सैलरी सेम नहीं होती। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो हैं इनकी सैलरी अलग अलग होगी डिफरेंट स्कूल्स में, जो भी उनका क्राइटेरिया सैलरी का उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए डेमो में वही चीज़ें हैं जैसे आप टीच करते हैं, उसमें क्या क्या आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेथड्स यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स क्या यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, स्मार्ट बोर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है, ये सारी चीज़ें आपका देखते हैं। आपका जो स्पेशल लेडीज़ हैं उनका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप साड़ी में अगर जाएंगे तो आपका कंफर्टेबल नहीं होगा, जैसे पढ़ाएंगे आप, इंटरव्यू देंगे तो ये सारा होगा। जेंट्स वगैरह है तो वो फॉर्मल में जाएंगे, प्रॉपर आपका पार्टी वेयर शूज़ वगैरह, पैंट वगैरह, शर्ट आपकी प्लेन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप बेल्ट वगैरह लगाते हैं तो वो आपकी प्लेन होनी चाहिए, कोई उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं इतनी होनी चाहिए। ब्लैक शूज़ आपके होने चाहिए, पार्टी वेयर। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको डेमो एंड इंटरव्यू के टाइम दोनों पर ही ज़रूरी है जानना और पहनना। बाकी उसके बाद का जो भी आपका मन करे, वो जो भी उनका ड्रेस कोड होता है वो आप लीजिए, लेकिन पहले ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। और डेमो और इंटरव्यू जो, चलिए मेन चलते हैं। इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी उसको बड़े ही आराम से सोच समझकर और कॉन्फिडेंस के साथ, आई कांटेक्ट के साथ आपने आंसर देना। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, जब आपको बुलाया जाए एंट्री से पहले आप डोर पे मे आई कम इन करेंगे, जो भी वहाँ पर स्टाफ होगा, मे आई कम इन सर मैम जो भी होंगे वहाँ पर, तो आप कम इन करके जाएंगे अंदर, और जब तक आपको सिटिंग के लिए ना बोला जाए आप खड़े रहिए, फिर आपको वो सिटिंग के लिए बोलेंगे। देन आफ्टर डैट दे सेड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो प्रेफर मैं आपको यही करूँगा, यू कैन यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में आप बाइलिंगुअल भी होता है, इंग्लिश में आप स्टार्ट कर दीजिए, बाद में जो भी अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही बोलना है, तो आप बोथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वही कॉमन से क्वेश्चन, जैसे डीएवी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको डीएवी के बारे में पता होना चाहिए, डीएवी की फुल फॉर्म, आर्य समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ द डीएवी पूनम सूरी जी के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, हंसराज जी डीएवी की फुल फॉर्म, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में कितने डीएवी स्कूल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितना स्टाफ है। और एक चीज़ और, कोविड में जब कोविड आया था आपको पता है मार्च में 2020 में, तो डीएवी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन्होंने डीएवी और सीबीएसई इन्होंने कितना पैसा डोनेट किया था कोविड फंड में, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 करोड़ डोनेट किया था, जो भी एम्प्लॉयज़ थे डीएवी के सभी ने कंट्रीब्यूट करके ऑल ओवर जो विक्टिम्स थे या हेल्प के लिए डोनेट किया था। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। मतलब डीएवी की जीके आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ चल रहा है, एंड आल्सो अब्रॉड में, आउटसाइड इंडिया कहाँ कहाँ पर डीएवी स्कूल्स अवेलेबल हैं, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। ये तो हो गया आपका डीएवी के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछेंगे। एक यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इंटरव्यू में एक तो होता है कि डायरेक्ट पैनल के सामने ही आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट है, उसके सामने ही आपका क्वेश्चनिंग वगैरह होती है। कॉमन से क्वेश्चन जो मैंने आपको डीएवी के बारे में बताई, ये तो आपसे जो डिफरेंट वहाँ पर हेड्स आए होंगे, जैसे ARO हो गए,
प्रिंसिपल्स होंगे, डिफरेंट स्कूल्स के मैनेजर हो गए और अदर जो हेड्स होते हैं। और जो हम बात करें अदर स्टेट्स की, वहाँ पर तो इंटरव्यू काफ़ी टफ लेवल का होता है। वहाँ तो कह सकते हैं DV से स्पेशल जो होते हैं ऑफिसर्स वो लेने आते हैं, जैसे डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, तो वो इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है। उसके लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड करिए, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गया, मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहा था। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, इंटरव्यू जब आपका होता है तब भी प्रेजेंट होता है, अगर हो आपका तो वो कहें कि हमारे सामने ही आप कैंडिडेट की सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करें। और कई बार ऐसा होता है कि आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। जब आपकी एंट्री होती है, वहाँ आपकी अटेंडेंस लगती है, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू लेता है। फिर इंटरव्यू में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 बंदे हैं, 20 में से उसने 10 बंदे शॉर्ट लिस्टेड किए और 10 वहीं से रिजेक्ट कर दिए। जो 10 सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने शॉर्ट लिस्टेड किए, वही 10 बंदे इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसीड करेंगे और जो 10 रह गए उनको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, और उन 10 में से जितने भी उन्होंने टीचर रखने हैं, 2 हैं 3 हैं, उसको रखा जाएगा और जो बाकी जिनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा उनको वेटिंग में रख लिया जाएगा। सो ये था ऑल ओवर DAV फेज़ 3 का प्रोसेस। फेज़ 1 2 आपको पता ही है, जिन्होंने इस बार CBT फिल किया है और दिया है। और जो फेज़ 3 है उसके बारे में मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं। फेज़ 3 वाली मेन चीज़ें आप यही करके चलिए तो आपका इंटरव्यू 101% अच्छा होगा। लेवल की बात करें, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, PRT लेवल तक जैसे इस बार पेपर आया था वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। PRT लेवल की बात करें तो आपके 8 तक का लेवल रख सकते हैं, लेकिन आप 10 तक की प्रिपेयर करें। TGT क्लास 12 तक और PGT आप PG तक का लेवल मानकर ही चलिए। और जो मेनली वहाँ पर काफ़ी ऐसे भी हेड्स होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ अप टू 12th ही पूछिए, बिकॉज इन्होंने 12th क्लास ही टीच करनी है, उस सिलेबस में ही पूछिए। जो भी उनका सिलेबस है, क्लास 10th एंड 12th है, 8th 9th 10th, जो भी मतलब आपका डेजिग्नेशन रहेगा PRT TGT PGT, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए। प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मार्च में आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और ये इंटरव्यू अगर मैं बात करूँ आपके मई तक चलेंगे। उसके बाद हॉलीडेज़ आ जाती हैं। कुछ स्कूल्स हैं जो आपके आफ्टर समर वेकेशन लेते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह। तो बाकी मेरे ख्याल से मैंने ऑल ओवर प्रोसेस आपको बता ही दी है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता रहता हूँ, बिकॉज हर एक चीज़ का वीडियो इंस्टेंट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सारी हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बाकी कोई भी आपका क्यूरी या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और कोई भी आपकी क्यूरी या क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।